सारे ग्रामर टॉपिक जो आ रहे हैं आपका वो यही है। एक तो आ रहा है मिक्स टेंसेस, उसके बाद ला क्वेश्चन, लॉ नेगेटिव, द प्रोनोम पर्सनल, द प्रोनोम relative, sample and compose. So in my tense, right now only tenses are coming: negative, pronoun possessive, and pronoun personal. Pronoun possessive plus adjective possessive. La pronoun demonstrative plus adjective demonstrative. La direct, indirect. La subjunctive. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, अभी इसमें से सारा आपका कौन कौन सा आ रहा है बताओ। Tenses, mixed tenses, okay, then negative, okay, mixed tenses negative, then mixed tenses negative, pronoun personal and pronoun possessive. pronoun personal and pronoun possessive, बस। Yes sir. Okay. And mixed tenses में not all tenses are coming. Okay, तो मैं अभी करवाता हूँ, ठीक है। तो ये 4 ही टॉपिक है आपका। There are 4 topic only, right? Yes sir. Along with letter writing, conceptualization and comprehension. Okay. नेक्स्ट सारा आपका इसमें किसमें प्रॉब्लम बता रहे थे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दिस वन। Yes sir. और So mixed tenses में tenses बनाए। मिक्स टेंसेस मैंने जो राउंड किया वो तो मुझे अभी करवाने हैं। और कोई इसमें का? pronoun relative, simple and compose. ओके, और बस चलो देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द मिक्स टेंसेस, ओके। So mixed tenses is could you please explain the difference between Laplace, Pluscularpersonal and passive composing? लैम्पार्फे, प्लुस्कापार्फे एंड पासे कंपोजे, ओके। बेसिकली देखो मिक्स टेंसेस जो आप बनाओगे ना वो क्या है, इसमें 3 पार्ट्स मैंने पहले ही बताया था आपको। ये कॉन्क्लोज, दूसरा है सी क्लोज और तीसरा आपका जनरल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, लाइक फर्स्ट जनरल, सेकंड सी क्लोज एंड कॉन्क्लोज, एंड यू हैव स्पीक लाइक दैट लैम्पार्फे, पासे कंपोजे एंड प्लुस्कापार्फे, राइट। उसकी जो कॉम्बिनेशन बनेगी वो आपका यहीं पे बनेगा। देखो कैसे बनेगा, कॉम द क औसी क लोर क औसित्व। बेसिकली दीज आर द क्लू वर्ड, ओके। और ये वर्ड जब आपको मिलेगा तो आपके पास 2 सेंटेंस मिलेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर एक सेंटेंस मिलेगा सब्जेक्ट
प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सारा आप अपना देखो, ये जो है ना, ये वाले वर्ब की कॉन्जुगेशन हमेशा प्लस का पार्ट में ही होगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जितने भी सारे वर्ड है इसको यहां पे होना चाहिए। ओके, आ रहा है समझ में? ये वर्ड यदि यहाँ पे है तो इसको प्लस का पार्ट में बनाओगे, और ये वर्ड यहाँ पे होगा तो फिर किस में बनेगा? प्लस का पार्ट में। ये वर्ड जहां भी होगा उसके आगे प्लस का पार्ट में बनाना। बट प्रॉब्लम, रूल क्या है आपका? रूल आपका ये है कि यहाँ पे जो रूल कवर होता है वो होता है प्लस का पार्ट में प्लस पासे कंपोजे और लैम पार्ट पे, पीसी और लैम पार्ट पे। अब प्रॉब्लम क्या होगा ये देखो, पहला आपने प्लस का पार्ट में बना दिया तो दूसरा इन दोनों में से क्या हो सकता है? प्रॉब्लम क्या है, जब भी मान लो ये दोनों बना के दिए रहते हैं, ठीक है, तो आप तो इजीली आप प्लस का पार्ट पे लगा सकते हो। कंडीशन ये होना चाहिए क, द का, औसी का, लोर का, औसी तो आपके सेंटेंस में या तो स्टार्ट में नहीं तो बीच में, जहां भी होगा उसका दूसरा वाला पार्ट प्लस का पार्ट में बनेगा। तो रेस्ट जो आपका है वो पासे कंपोज या लैम पार्ट में बनाओगे, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कब आपको पता चलेगा कि प्लस पासे कंपोजे लगानी है या लैम पार्ट पे लगानी है। तो उसके लिए सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में जा रहा होगा तो आप लैम पार्ट पे लगाओगे। दो ही सेंस में लैम पार्ट पे लग सकता है, या तो सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में हो या फिर डिस्क्राइब कर रहा हो, अदरवाइज आप थर्ड पार्टी में कुछ भी नहीं लगा सकते। ओके, और उसके लिए दूसरे वाले सेंटेंस में प्लस का पार्ट पे लगेगा। मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं, देखो सपोज यहाँ पे जैसे यहाँ पे द, या फिर ऐसे एल डैश आले, क्या लिखा है? द किल डैश पाथ ओ प्रोफेसिव। अब ये सेंटेंस है आपका, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये द का है Yes, sir. तो किस में लगाओगे वहां पे? सपोज कि ये हमारा पासे का So फर्स्ट वाला पासे कंपोज है, passive composer, आले, हाँ, और सेकंड वाला किस में जाएगा? and second one will be plus का pathways. ठीक है। Plus का pathways, so it will be way parle. हाँ, आ रहा है सेंटेंस में समझ में? E and F are. बेसिकली आपको क्लियर करके चलना है ये वाले। यदि ये उन्होंने पासे कंपोज या लैम पार्ट में बना के दे दिए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। नहीं दिए तो आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके, क्लियर हुआ आपका लैम पार्ट पर पासे कंपोज का कॉन्सेप्ट? समायरा आप देखो, इसके साथ ना दो स्टेप चलेंगे यहाँ पे। आप भी सारा ये भी देख लो, कौ के साथ में जैसे मैंने बोला कौ, द का, औसी का, लोर का, औसित्व। ये वर्ड सारा आप भी देखना है, यहाँ पे दो टेंसेस होते हैं, प्लस का पार्ट पे प्लस पासे कंपोजे या लैम पार्ट पे। ओके, और दूसरा जो बनेगा वो फ्यूचर ऑन्टेरियर प्लस फ्यूचर सिंपल। आपको टेंशन नहीं होगा बिकॉज कि एक टेंसेस वो बना के दे ही देंगे आपको, ठीक है। तो आप दूसरे वाला उसी के अकॉर्डिंग बना सकते हो। ओके, समारा समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, सारा आ रहा है समझ में? Yes, sir. ओके, अब देखो सी क्लोज में क्या करोगे? तो सी क्लोज में दो स्टेप आपका क्लियर होता है यहाँ पे, और सी क्लोज में भी एक बन के मिलेगा आपको। तो सी के साथ में दो जो टेंसेस है, पहला है आपका सी प्लस प्रेजेंट होगा, तो आप दूसरे वाले फ्यूचर सिंपल या इम्पैक्ट खातिर में यूज करोगे। अब बेसिकली क्या है, यहाँ भी आपको सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। एक इसमें बना के देंगे, या तो ये देंगे नहीं तो ये देंगे। आप देख लेना, यदि सब्जेक्ट मिसिंग है तो फिर लैम पार्ट इम्पेरेटिव, और नहीं है तो फ्यूचर सिंपल। मान लो इम्पेरेटिव में ही बना हुआ है तो फिर आप क्या करोगे, एक में प्रेजेंट दूसरे में फ्यूचर लगाओगे, ठीक है। Yes, sir.
इसके बाद और दूसरा सी क्लोज जो आपका है, पहला सी क्लोज तो ये बनता है, दूसरा सी क्लोज बनेगा सी प्लस लैम्पार्फे प्लस कंडीशनल प्रेशर। हाँ, तो C के साथ लैम्पार्फे होगा तो कंडीशनल प्रेजो लगाओगे, कंडीशनल प्रेजो होगा तो लैम्पार्फे लगाओगे, ठीक है, ओके। इसके बाद ये दोनों हो गया, इसके बाद इन दोनों के बाद सी क्लोज और कॉन्क्लोज के बाद सारे जनरल आते हैं। यहाँ जनरल में ध्यान देना, मैडिट होगा तो प्रेजेंट लगाओगे, एचडी होगा तो पीसी पासे कंपोजिट, डीपी होगा तो फ्यूचर सिंपल, इलिया प्लस टाइम तो पासे रेसों, दो ओ प्लस टाइम, इसमें ना शॉर्ट टाइम, ठीक है, नॉट लॉन्ग टाइम, दो ओ प्लस टाइम या आभ्यंतो ये होगा तो आप फ्यूचर क्रॉस लगाओगे। उसके बाद देयर इज नो सब्जेक्ट तो इम्पैक्ट खातिर, ओके। और इसमें आफ्टर प्रेपोजिशन, इसके तो एक क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, आफ्टर प्रेपोजिशन तो आफ्टर प्रेपोजिशन यूज इंफिनिटिव। और एक नया ट्रेंड भी आ गया है मिक्स टेंसेस में कि आफ्टर कॉन्जुगेशन, आफ्टर कॉन्जुगेशन वो भी इंफिनिटिव। जब दो वर्ब की, एक वर्ब की कॉन्जुगेशन ऑलरेडी है तो आप दूसरा वर्ब की कॉन्जुगेशन नहीं करोगे, उसमें भी आप क्या करोगे, इंफिनिटिव ही यूज करोगे। तो ये जनरल रूल है आपका। तो आप अपना आराम से पहले कॉन्क्लोज चेक कर लो, फिर सी क्लोज चेक कर लो, और नहीं तो फिर जनरल में चले आओ। जहां कुछ भी नहीं मिल रहा वहां पे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में से जो भी आपको सूट करता है वो आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ओके। आया समझ में मिक्स टेंसेस सबको, दोनों को, आप दोनों को यस सर। समझ रहा, आया समझ में? यस सर। ओके फाइन। अब देखो आप यहाँ पे, इसके बाद हम चलते हैं। सर एक बार प्लुस्कापार्फे और इम्पार्फे की कॉन्जुगेशन कैसे होगी बता दीजिएगा, इसमें मैं कंफ्यूज हूं। प्लुस्कापार्फे देखो, प्लुस्कापार्फे और किसकी, इम्पार्फे। इम्पार्फे देखो। अभी मैंने ना YouTube पे एक सेपरेट टेंसेस का भी डाला हुआ है, ठीक है, तो वहां भी आप जाके देख सकते हो। अभी पूरा तो नहीं होगा बट कुछ सेपरेट टेंसेस भी मैंने डाला है, ठीक है। एक्सेस है आपके पास में? तो YouTube चैनल पे है। हाँ ठीक है, वहां देख सकते हैं। यहाँ प्लुस्कापार्फे में देखो, सब्जेक्ट के साथ में आप एतराफ वर्ब की कॉन्जुगेशन करोगे, प्लेटफॉर्म पासे कंपोजे का ही होता है, तो एतराफ वर्ब की कॉन्जुगेशन लैम्पार्फे में करना आपको, ठीक है। और उसके बाद आपको पास्ट पार्टिसिपल वर्ब लगाना है। सेम पैटर्न है पासे कंपोजे की तरह, वही डैम स्क्वायर, वही एक्सेप्शन, सब कुछ वही है, सिर्फ एतराफ वर्ब की कॉन्जुगेशन चेंज हो जाएगी। और लैम्पार्फे में क्या करना, आपके नु के फॉर्म्स को बाहर निकालो, उसमें से ओएनएस हटा दो, और एंडिंग जो रेडिकल जो भी बनेगा उसके अकॉर्डिंग आप एंडिंग एआईएस, एआईटी, आईओएनएस, आईजी और एआई प्रेजेंट नो फॉर्म। ईएनटी, हाँ प्रेजेंट का नो फॉर्म, ओके सर। ठीक है। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है। सारा यस सर। दूसरा कहता है एडजेक्टिव पॉजेसिव और प्रोनाउन पॉजेसिव। यस सर। ठीक है, देखो एडजेक्टिव पॉजेसिव और प्रोनाउन पॉजेसिव में दो तीन चीजें करनी है। क्लियर, टेबल तो आपको लर्न है ही दोनों, ठीक है। यस सर। तो देखो इसमें ना आप क्या करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर से सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। एक पैटर्न तो ये होगा कि आपको सेंटेंस इस टाइप में मिल जाता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप इस ऑब्जेक्ट में लगा दोगे। मान लो ये ज है तो मोमा में निकाले, और जो जेंडर है वही लाएंगे। यहाँ पे क्या होता है, सेम ये जो ऑब्जेक्ट है वही सेम ऑब्जेक्ट है, इस कारण से इधर का ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, मतलब उधर ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो आपका जो पहला जेंडर है वही दूसरा जेंडर है। तो हमेशा ये याद करके चलना, ओके। यस सर। ठीक है।
अब क्या है, इसको बनाने का तरीका क्या क्या है देखो। अब क्या करोगे, जैसे मान लो मैं सेंटेंस दे रहा हूं, तो सेंटेंस में क्या करोगे, जैसे मान लो हमने लिखा है यहाँ पे एल रोगार डैश तेले, और दूसरा यहाँ पे लिखा है चू, हाँ रोगार डैश। एक तो कुछ ऐसे सेंटेंस मिलेंगे, और अब क्या होगा कि एक तुम्हें बना के दे देंगे। हाँ, तो मान लो यहाँ पे सा दे दिया, तो अब जो ये फेमिनिन सिंगुलर है, ये यहाँ पे भी फेमिनिन सिंगुलर ही यूज होगा डेफिनेटली, ठीक है। बट हमेशा याद रखना, मैंने बोला था कि यहाँ पे भी दो प्रेपोजिशन बहुत काउंटेबल है, और द। यदि ये दोनों होता है तो ये भी पहले यहाँ पे ही लगता है, बताया था ना लास्ट क्लास में, इसका मैंने प्रॉपर एक वीडियो भी डाला हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है, एल रगार सा तेले फेमिनिन है, और ये त्यू के साथ, तो इसका ऑप्शन निकलेगा लातियां, यही होगा ना इसके लिए, लौतियां लातियां लेतियां, ठीक है। तो आप क्या करो, लातियां, तो यहां पे लगाओ लातियां। पहला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब आपको प्रॉपर सेंटेंस मिलेगा तो देखो इसमें क्या होगा, प्रोनाउन पॉजेसिव और एडजेक्टिव पॉजेसिव में वो क्या करेंगे आपको, कि हो सकता है कि दोनों ही ब्लैंक दे दे, और सेम पैटर्न पे हो सकता है एक बना दे, दूसरे आपको बनाना है। तो इसमें से we will get 2 blanks, 10 blanks, हाँ 0.5 marks each. हाँ ठीक है। तो मैं एग्जाम में आपको बता रहा हूँ कि ये किस टाइप से आ सकता है। एक तो ये बना के दे देंगे, तुम्हें वो बनाना पड़ेगा, या फिर ये दोनों ही तुम्हें बनाने को दे दे, तो तुम्हें अपना देखना कि आप कैसे बनाओगे इसको, ठीक है। Okay, sir. आप देखो दूसरा पैटर्न, दूसरा तरीका बता। तो एक तो हो गया ये, जिसमें एक बन के मिलेगा, दूसरा आपको बनाना है, या फिर हो सकता है कि आपको दोनों ही बनाना पड़ जाए, ठीक है। इसके बाद जो पैटर्न सेट होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है एल पाखल आ सोनामी, ये वाले क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा फंसते हैं, ध्यान से देखना। उसके बाद ज पाखल डैश। अब क्या है कि यहाँ हाँ यहाँ पे देखा आ भी लगा हुआ है, तो ये तो पता हो जाना चाहिए कि आ हमें यहाँ भी लेके जाना है। और ये सोनामी, बस बच्चे क्या करते हैं, इसी सोनामी को देख लेते हैं और देखते हैं तो बोल देते हैं मैस्कुलिन सिंगुलर है, बट नहीं, ये मैस्कुलिन सिंगुलर नहीं है। ये क्या है हमारे यहाँ पे, फेमिनिन सिंगुलर है, बिकॉज कि इसका रूल है कि वॉवेल सिंगुलर हो, चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन, लगाना आपको मैस्कुलिन सिंगुलर ही है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ रूल नहीं, यहाँ पे आपको प्रॉपर जेंडर देख के ही लगाना है, ठीक है। तो अब आप देखो क्या करोगे, जो पाखल आ और यहाँ पे मैस्कुलिन सिंगुलर चाहिए, तो लॉ मिया, तो लॉ के साथ में क्या होगा, लॉ प्लस ओ, क्या होगा, ओ हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे ओ मिया। आ रहा है समझ में? Yes. तो ये आपका एक पैटर्न तो ये हो गया। दूसरा कभी कभी ये भी दे देते हैं यहाँ पे, जैसे उसने लिख दिया ज पाखल, ठीक है, आ मोनामी, और ये अंडरलाइन करके छोड़ दिया उसने, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा तो नामी लिख दो, ज्यादा बेटर सेंटेंस का मीनिंग बैठेगा। तो आई स्पीक टू योर फ्रेंड, और उसने इसी को अंडरलाइन करके छोड़ दिया। अब बनाओ, तो आप क्या करोगे, सीधे वहां जाओगे और वहां पे क्या हो जाएगा, औतिया, बस तो ये लिख के छोड़ दो। तो एडजेक्टिव पॉजिटिव कुछ ऐसे ही आपको बनाने को आएगा। एडजेक्टिव पॉजिटिव क्लियर हो गया? Yes. ओके, समारा आपका क्लियर हुआ? हुआ क्लियर? Yes, sir. ओके फाइन। आप देखो, Yes, sir. आप दूसरा टॉपिक देखो। दूसरा टॉपिक क्या आ रहा था सारा तुम्हारा? So pronoun personal. देखो प्रोनाउन पर्सनल का क्विक रिवीजन देखो एक बारी। प्रोनाउन पर्सनल, बेसिकली प्रोनाउन पर्सनल में मैंने दो चीजें बताई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जब भी आप सेंटेंस खोजना शुरू करोगे तो यहां से खोजो, जैसे मान लो सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद आपका सेओदे है, उसके बाद आपका सेओई है, उसके बाद आपका ई है, उसके बाद ओ है, उसके बाद पीटी प्रोनोटोनिक है। आप सेंटेंस खोजोगे कैसे, बहुत इजी है। आप यहां से शुरू करो, आवेक, सेज, पूर, कौ, और इसके बाद यदि आपको कोई पर्सन मिलता है तो आप इस पर्सन को वहीं पे कट कर दो, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, इसको मैस्कुलिन सिंगुलर होगा तो लुई से, फेमिनिन सिंगुलर होगा
तो एल से, मैस्कुलिन प्लूरल होगा तो यू से, और फेमिनिन प्लूरल होगा तो एल से। ठीक है, वहीं पे काट के वहीं पे लिख दो। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर हो गया। मान लो आपके सेंटेंस में प्रोनोटोनिक नहीं है तो आप क्या करोगे, ओ के पास खोजोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ओ, युन, द्यू, दला, दौल और दे प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, या तो आपके पास ये होना चाहिए और यून, द्यू, दला, दे प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर काउंटिंग प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी होगा तो आप क्या लगाओगे, ऑ लगाओगे। लेकिन ध्यान रखना यहां तो आपका पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, बट काउंटिंग नहीं करता, काउंटिंग आपको लिखना होता है सेंटेंस के बाद। ठीक है, समझ में आई वाला? Yes, sir. ओके, वेट 1 मिनट। आप ई कैसे करोगे, तो ई बहुत इजी ट्रिक है। इसमें क्या करोगे, आ प्लस प्लेस या फिर ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी प्रेपोजिशन प्लस प्लेस या फिर ऑब्जेक्ट। एक चीज हमेशा याद रखना, ये दो प्रेपोजिशन यूज नहीं करता। ठीक है, Yes, sir. हाँ, तो ई प्लेस के लिए रिलेटेड करेंगे, बट एक ऑप्शन और भी होना चाहिए कि ई यूज करने के लिए आपके ऑब्जेक्ट या प्लेस में आपके पास में उसके आगे प्रेपोजिशन होना चाहिए। मतलब प्रेपोजिशन प्लस क्या, प्लेस या फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, हाँ, से वही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका तो कुछ भी नहीं, आ, ओ, आला, ऑल, ओ प्लस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन ही यूज करता है। ठीक है, और तो कुछ यूज करेगा नहीं। तो अब सिंपली क्या करोगे, सिंगुलर के लिए इसमें या तो मैस्कुलिन हो या फिर फेमिनिन हो, और यहाँ लैब प्लूरल के लिए। ठीक है, इसमें जेंडर का भी कोई चक्कर नहीं है। अब उधर से आप हमेशा याद रखना, इधर से ही खोज के आना, इधर तक नहीं मिला तो फिर से हो दे, और इसको रिप्लेस करना ल, ला, ल, और प्लूरल के लिए ले से, सिंगुलर प्लूरल। ओके, और सब्जेक्ट अपने जगह पे रिप्लेस होगा। तो मैस्कुलिन सिंगुलर है तो इल से, फेमिनिन सिंगुलर है तो एल से, नो के साथ भी आप सब्जेक्ट लेके जा सकते हो, वो के साथ भी आप प्लूरल में लेके जा सकते हो, बट ध्यान रखना कि वर्ब में ओ एन एस ईजेड होना चाहिए। मैस्कुलिन प्लूरल होगा तो इल से, और फेमिनिन प्लूरल तो एल से। अब एक चीज देखो, सब्जेक्ट अपने जगह पे रिप्लेस होगा, प्रोनोटोनिक अपने जगह पे रिप्लेस होगा। बाकी का जो रिप्लेसमेंट है वो आपका है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यदि वर्ब में एक ही है तो सब वर्ब से पहले रिप्लेस हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इंफिनिटिव। तो आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटिव से पहले रिप्लेस करोगे। हाँ, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है तो यहीं पे रिप्लेस कर देना, और नेगेटिव में होगा तो नॉ प्लस वर्ब प्लस पा प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये वर्ब से पहले चला जाएगा। ठीक है, और पास से कंपोजर में एक चीज ध्यान रखना, सब्जेक्ट प्लस एतराफ वर्ब की कॉन्जुगेशन प्लस पास्ट पार्टिसिपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये सारे ऑब्जेक्ट एतराफ वर्ब से पहले। बट यदि आपका ऑब्जेक्ट सेव दे रहा, ठीक है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल में एक और लगाओगे, ई-ई-एस-ई। ओके, आज समझ में? तो बेसिकली इसमें प्रोनाउन पर्सनल में कुछ नहीं करना आपको, आप अपने अंडरलाइन ऑब्जेक्ट को जाके देखो। ठीक है, आप एक से इस पूर्व का प्लस पर्सन है तो पर्सन को कट करके इसमें से यूज करो। उसके बाद यदि ये नहीं है तो आप अपने ऑब्जेक्ट में देखो, और यून, द्यू, दला, दे प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फिर काउंटिंग। यदि ये है तो और से रिप्लेस करोगे, नहीं तो फिर कोई भी प्रेपोजिशन प्लस प्लेस या ऑब्जेक्ट हुआ तो ई से जाएगा, आ प्लस पर्सन होगा तो सेव ई से, वरना आप सेव दे में रिप्लेस करना। लेकिन हमेशा याद रखना, यहाँ तक आते आते यदि आपका पर्सन है तो फिर ये प्रोनोटोनिक के पास ही चला जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे खोजा नहीं मिला, इस जगह खोजा नहीं मिला, यहाँ खोजा नहीं मिला, इसमें खोजा नहीं मिला, तो आप सेवदे के पास आए। बट सेवदे के पास आके आपको एक चीज का केयर करना है कि आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ना कि सब्जेक्ट। यदि लिविंग थिंग्स है तो फिर वो प्रोनोटोनिक के पास ही जाके रिप्लेस हो जाएगा। ओके, समारा आया समझ में? सारा समझ में आया? ओके, एक बार ना सीबीएसई का मॉडल टेस्ट पेपर है, उसको एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, और अब जो एग्जाम जितने भी आ रहे हैं सब सीबीएसई मॉडल टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मैम आपको एग्जाम का पैटर्न बना के देगी। ओके,
ठीक है। Okay, sir. इसके बाद और क्या है सारा आपका? La negación. ला नेगासियो। नेगासियो में तो सिंपल रूल है, उसमें तो कुछ करना नहीं है, आपको रूल लर्न करना है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो 2-3 है वो मैं बताता हूँ क्या है। ला नेगेटिव, देखो यहाँ पे बेसिकली नेगेटिव बनाते समय ना एक चीज का केयर करके चलना है, वो क्या है, जनरली हम जो नेगेटिव बनाते हैं वो न और पा लगाते हैं, और इसके बाद हम क्या करते हैं, ऑफ, युन, द्यू, दला, दौला और दे, ये होता है तो इसको चेंज करके हम डी और डी ऑफ स्टॉप में लगाते हैं, बट एत्र के साथ चेंज नहीं करते, विद एत्र नो चेंज, एत्र के साथ हम चेंज नहीं करते, ठीक है। अब क्या होता है, अब इसके बाद ये हम तभी यूज करते हैं जनरल रूल जब हमारे पास वो कॉम्प्लिकेशन नेगेटिव नहीं होता है, कॉम्प्लिकेट मतलब जो कैलका सोस कैलका, ठीक है, ये सारे नहीं होगा, लेकिन उसको भी लगाने का 2 तरीके, देखो जैसे मान लो सपोज कि कैलका हमारा चेंज होता है नो पर्सन, No person. या फिर पर्सन न, Person, no. हाँ It depends if calculus takes the place of the subject. हाँ, तो अब ये क्या प्रॉब्लम पता है क्या, देखो एज ए वर्ड आप तभी यूज कर सकते हो, जैसे मान लो आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, हमेशा वर्ब से 2 पॉइंट बाहर आते हैं, एक वर्ब से इधर पॉइंट, जब भी मान लो वर्ब से इधर पट्टी आपका रिप्लेसमेंट है तो आप सिंपल नौपा की तरह यूज करोगे, लेकिन कोई ऐसा वर्ड जो रिप्लेस होने वाला है और सब्जेक्ट की जगह पे, तब आपको इसको एक साथ लिखना है, ठीक है। अब मैं एग्जांपल में देता हूं, देखो कैसे, जैसे यहाँ पे जॉब हुआ कैलका, ठीक है, तो अब इसे सिंपल बनाओगे, जॉब न बोआ पर्सन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यही चीज यदि यहां पे दिया हुआ है कैलका वा अलाइकोल, तो अब क्या होगा, वही कैलका क्या होगा, शुरू में हो गया, कुछ नहीं करना, यानी को पर्सन न एक साथ लिखो और ये पूरा कट जाएगा, हमेशा याद रखना कि जब ये बनाओगे तो पूरा कट जाता है, और उसके बाद आप कॉपी कर लो बॉक्स से अलाइकोल, रिप्लेसमेंट समझ में आ गया। वो सारे मैंने इसके जितने भी वर्ड्स है वो सारे मैंने नोट्स में दिए हुए, तो वहां से आप देख सकते हो। एक चीज यहाँ पे और इंपॉर्टेंट है, जैसे रिप्लेसमेंट इंपॉर्टेंट था उसी तरह से एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बताता हूँ आपको। देखो 2 ऐसे हैं जिनके बीच में एक से ज्यादा वर्ब यूज होता है, और वो है आपका पर्सन न और नॉन न्यूल पार्ट, उनके बीच में एक से ज्यादा वर्ब जा सकता है, तो हमेशा याद रखना न न्यूल पार्ट और नो पर्सन, इन दोनों के बीच में एक वर्ब से ज्यादा रह सकता है, बाकी जितने भी सारे हैं रेस्ट उनमें एक ही वर्ब रहेगा, याद रखना। ये 2 नेगेटिव का बहुत पिक पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी आ भी सकता है आपको, ठीक है। सारा समझ में आ रहा है? ओके, और बताओ और कौन सा पॉइंट है जिसमें प्रॉब्लम है आपको? Nothing else. ओके फाइन। और कल्चर एंड सिविलाइजेशन आपने लर्न कर लिया है Yes, sir. अच्छे से? लेटर कौन सा? लेटर मैम ने कौन कौन सा लर्न करवाई है? Write a letter. Your friend is sick. Write a letter to him, telling him how to stay healthy. ओके, एंड Second, write a letter. Your friend is doing a project on saving on methods to save the environment. Write a letter to him, telling him ways to protect the environment for future. हाँ, ये इन्वायरमेंट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करके रख जाना, ठीक है। ये आ सकता है, ये कभी लेटेस्ट भी है और अभी इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम चल भी रहा है, तो ये मे बी आपका ये लेटर आ जाए, तो आप इसे ढंग से लर्न करना। So we'll get an option between these two, so we have to just do any. हाँ ठीक है, तो उसमें से ये वाले करके जाना, ये इसके चांसेस ज्यादा है आपके आने का, ठीक है। I've done both of them. ओके फाइन। समायरा, समायरा, समायरा,
Yes, sir. आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट था ना, तो एक बार देख लो, Yes, sir. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखो यहाँ पे मैंने एक पैटर्न सेट किया था, मैंने बोला था जब आपका ब्लैंक फुल स्टॉप हो, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, तो आप इसे कॉ से रिप्लेस करोगे, ठीक है। जब आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मतलब इंपेरेटिव का सेंटेंस हो, तो फिर आप द प्लस इंफिनिटिव यूज करोगे। आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगा, तो आप सी यूज करोगे। और आप इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में यदि आपको कॉ मिल जाता है तो आप यूज करोगे सॉक या फिर सॉकी। यदि वहां पे ये की उसमें दिया रहेगा तो की यूज करना, वरना सॉक ही यूज होता है। और उसके बाद यहाँ पे WH फैमिली होगा तो आप WH फैमिली ही यूज करना। प्रॉब्लम क्या होता है, यहां से लेके यहां तक सब्जेक्ट चेंजिंग होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे बेसिकली सबसे ज्यादा जो आता है वो त्यू या वो सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन मेकिंग होता है तो ये दोनों वर्ड सबसे ज्यादा यूज होते हैं। बाकी थर्ड पर्सन भी हो सकता है, बट इसके आने के चांसेस ज्यादा होता है। तो इसको पर्टिकुलर त्यू को इल या फिर एल में चेंज करना, और जो प्लूरल है उसको इल और एल में चेंज कर सकते हो। तो सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत हेल्प आपको मिल जाएगा यहाँ से करके। तो बेसिकली याद क्या रखना है कि फुल स्टॉप होगा तो कॉ से, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा तो द प्लस इंफिनिटिव, ये तीन फॉर्म होगा तो सी से, ये कॉ होगा तो सॉका या सॉकी से, और WH फैमिली होगा तो WH फैमिली से ही यूज करेंगे उसको, ठीक है। लेकिन अब एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या आ जाती है आपके साथ में कि सर यदि बना हुआ है तो कैसे यूज करेंगे। तो वेरी सिंपल, सेंटेंस कॉ से ऐड है तो फुल स्टॉप वाला में लेके आओ, द प्लस इंफिनिटिव है तो इंपेरेटिव में सेंटेंस बनाओ, सी में है तो इन तीनों में से एक फॉर्म कोई भी बनाओ, सॉका या सॉकी से ऐड हुआ है तो कॉ के साथ इन्वर्जन या एसके से बनाओ, WH फैमिली से ऐड है तो फिर WH फैमिली को लिखो और फिर आप सेकंड या थर्ड फॉर्म बना सकते हो। तो यही एक पैटर्न है जिससे आप इजीली इधर से उधर और उधर से इधर कर सकते हो, ठीक है। ये एक शॉर्ट फॉर्म आप यूज कर सकते हो। और संडे सैटरडे वाली जो क्लास होगी ना उसमें मैं इसको थोड़ा डिटेल में और बताऊंगा। एग्जाम कब बताया, 14 को ना, 16 को। तो ये संडे सैटरडे आपकी क्लास तो आ रही है ना? ये सर पर मैं सैटरडे को क्लास नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास। तो संडे को कर लोगे ना? यस सर। हाँ तो संडे को करवा दूंगा तुम्हारे टेंशन। और कौन से टेंशन में प्रॉब्लम है बताओ। सर आप एक बार सेकंड थर्ड फॉर्म और WH का एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ देखो सेकंड थर्ड और WH मतलब क्वेश्चन मेकिंग का एग्जांपल देता हूँ मैं। एक सबका एग्जांपल देता हूँ, देख लो यहाँ पे देखो। ओके सर। जैसे मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में, तो मैंने अभी बोला तुम्हें कि जब आपको फर्स्ट सेकंड या थर्ड इन तीनों फॉर्म में, तो आप सी के साथ बनाना, ठीक है। अब मान लो एग्जांपल क्या होता है, एलदीप, आरोहण। आपको ना हमेशा याद रखना कि जो ब्रैकेट के बाहर है इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको आपको एज इट इज लिखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है ये ब्रैकेट वाले में, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखा है चू वा आलाइकोल। अब देखो इसमें ना ये फर्स्ट फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, इसी सेम सेंटेंस को ऐसे भी दे सकता है, एस्को चू वा आलाइकोल। ये सेकंड फॉर्म हो गया आपका, ये इसमें भी दे सकता है, ये आपको थर्ड फॉर्म में भी दे सकता है। तो ये जगह वा चू आलाइकोल। सर तो जब इसे चेंज करना था तो इसे क्वेश्चन बनाना होता है। देखो ये इन्वर्टेड कॉमा में आपको मिल गया, ठीक है। जब आप इसको सीधा करके लिखोगे ना, जब आप सेंटेंस बनाओगे इसको, जब आप सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, इन तीनों पे एज इट इज लिखोगे। तो ये एल दीप आरोहण, ठीक है। अब क्या है रूल कि सी के साथ ऐड करना है, तो आप यहाँ सी लगाओ। मैंने एक रूल और बताया था कि सब्जेक्ट त्यू होगा तो उसको इल एल में चेंज करोगे। तो रोहन क्या सिंगुलर है तो उसको हम इल में चेंज करेंगे, तो इस वजह से सी क्या हो जाएगा, ऑफिस तक हो जाएगा, यहाँ पे इल हो जाएगा, ठीक है। और चाहे ये जैसे भी बना हो, ठीक है, ये तीनों फॉर्म जैसे भी हो, आपको आंसर सी के बाद सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप इसी रेशियो में लिखना है, ठीक है। हाँ जब आप इन्वर्टेड कोमा के अंदर लेके आओगे तब आपको इन तीनों में से कोई फॉर्म बनानी है, बट ये फॉर्म तोड़ के जब लिखने को बारी आएगा, ब्रैकेट हटा के लिखने को, तो आपको सिंपल सेंटेंस सीधा करके ही लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इल, उसके बाद वा आलाइकोल, सिंपल। अब यही चीज
फुल स्टॉप के साथ। अब यही चीज यदि आपको बना बना एग्जाम में आ गया तो फिर पता है कैसे करोगे? फिर आप क्या करोगे, इसमें एल दीप आ रोहन, इसको तो एज इट इज लिखोगे, सी को कट करोगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा बनाओगे, जहां पे ये होगा ना पिक पॉइंट, इसी को कट करना है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा। अब इस वाले पार्ट को इन तीनों में से कोई एक फॉर्म में आपको बना के लिखना पड़ेगा जब आप इन्वर्टेड कॉमा लाओगे। तो या तो आप ऐसे लिखो च्यू वा आलाइकोल पुलिस क्वेश्चन मार्क प्रॉपर तरीके से, या फिर आप एस का भी लिख सकते हो या फिर आप इन्वर्जन भी लिख सकते हो। तो ये आप ऐसे करके बनाओगे, जब आपको ऐसे आएगा तो तोड़ के ऐसे बनाओगे, जब आपको ऐसे आएगा तो इनमें को ऐसे चेंज करके बनाओगे। आया समझ में? ओके और कौन सा फॉर्म का चाहिए रिवीजन आपको? सर डब्ल्यूएच फैमिली में देखो, डब्ल्यूएच फैमिली का भी सेम पैटर्न है, उससे पहले आप कॉ का भी देखो। किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन बने उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं, लेकिन डब्ल्यूएच फैमिली और कॉ वाले में तो दो ही फॉर्म यूज होता है ना, या तो सेकंड नहीं तो थर्ड फॉर्म, या तो आप एस का यूज करोगे या फिर इन्वर्जन यूज करोगे। सी के साथ ही तीनों फॉर्म यूज होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे कॉ के साथ भी हम देखें तो कॉ में मैंने बोला था यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉ आता है तो आप सौ का यूज करोगे, या उसके पास सब्जेक्ट नहीं होगा तो सौ की यूज कर सकते हो। तो मान लो उसने यहाँ लिखा एल दीप, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा दे दिया उसने, कॉ फे च्यू, मान लो उसने ऐसे बना दिया। वो चाहे तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि एस का के साथ में एस का च्यू फे क्वेश्चन, ठीक है। अब जब बनाओगे ना तो आप सिंपल एल दीप कॉ हटेगा तो 100 का आएगा, और वही सेम रूल है, त्यू को इल में चेंज करो तो इल फैट हो जाएगा, फुल स्टॉप, ठीक है। अब जब आप इसी को लेके जाओगे ना उसमें तो फिर एक प्रॉब्लम क्या आएगी आपको, वहां पे जाके इसको चेंज करना पड़ जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? यस सर। अब देखो तो इसे एल डी कैस का में चेंज करेंगे। एल दी कैस्किल फैट। अब यदि इसी को आपको एग्जाम में ऐसे ही आ गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों में से कोई एक फॉर्म को यूज करोगे, ठीक है। अब जैसे मान लो ये आ गया और इसको आपको बनाना है तो आप ऐसे लिखोगे एल दीप 100 का हट जाएगा, और या तो ये फॉर्म नहीं तो ये फॉर्म लिख के आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। आया समझ में? ओके सर। क्लियर हुआ? और कोई कॉन्सेप्ट जो समझना है आपको? समझ रहा? उसके बाद बताओ मुझे। सारा, आपको कोई ऐसा टॉपिक जो समझना हो? No, sir. ओके। एक बार एक क्विक रिवीजन हो जाता है ना। अब मैं संडे सैटरडे की जो क्लासेस होगी ना ऑन बोर्ड होगा, तो उसमें मैं क्या करूंगा ना, आपको 5 क्वेश्चन देके पहले मैं रूल समझाऊंगा, फिर 5 क्वेश्चन देंगे, फिर क्लियर करेंगे, फिर रूल समझाएंगे, फिर 5 क्वेश्चन, फिर